आरएसएस ने बंगाल में सच में खेल कर दिया है। आरएसएस की गुप्त रणनीति ने ममता बनर्जी के होश उड़ा दिए। बंगाल चुनाव में आरएसएस ने अपनी पूरी फौज उतार दी। क्या है आरएसएस की वो पूरी रणनीति जो बंगाल की राजनीति बदल रही है? आरएसएस ने बंगाल चुनाव को बना दिया इज्जत का सवाल। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के उस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने चुनाव को बेहद गंभीरता से लिया। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ये कोई सामान्य प्रयास नहीं था, बल्कि एक लंबी और सोची समझी रणनीति थी जिसने पूरे बंगाल के मैदान को हिला दिया। आरएसएस ने इसे सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक और संगठनात्मक अभियान के रूप में देखा। आरएसएस की बढ़ती ताकत और शाखाओं का विस्तार। पिछले कुछ सालों में आरएसएस ने बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत की। 2011 में जहां उनकी शाखाएं करीब 800 के आसपास थीं, वहीं 2026 के चुनाव से पहले यह संख्या 4500 से ज्यादा हो गई। मध्य बंगाल और ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर यह विस्तार तेज रहा। हर शाखा में स्वयंसेवक रोजाना मिलते हैं और देशभक्ति की बात करते हैं। आरएसएस ने इसे गैर राजनीतिक संगठन बताते हुए भी जमीनी स्तर पर काम किया। शाखाएं न सिर्फ युवाओं को जोड़ती हैं, बल्कि महिलाओं और पिछड़े वर्गों तक पहुंच बनाती हैं। यह विस्तार इतना तेज था कि हर गांव पंचायत में शाखा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। 2021 के बाद तैयार किया गया मास्टर प्लान। 2021 के चुनाव के बाद आरएसएस ने सीखा कि बंगाल में लंबे समय तक काम करना जरूरी है। उन्होंने 2026 के लिए एक लंबा प्लान बनाया। इसमें बीजेपी के साथ समन्वय बैठकें हुईं। आरएसएस ने कहा कि हम राजनीति में नहीं हैं, लेकिन सामाजिक जागृति का काम करेंगे। इसी प्लान के तहत लाखों घरों में संपर्क अभियान शुरू हुआ। स्वयंसेवक चुपचाप लोगों के घरों तक पहुंचे और मुद्दों पर चर्चा की। इस अभियान को लोकमत परिष्कार नाम दिया गया। यह कोई शोर शराबे वाला काम नहीं था, बल्कि साइलेंट ऑपरेशन था। आरएसएस की गुप्त रणनीति। आरएसएस की रणनीति का सबसे बड़ा हथियार था बूथ स्तर पर काम। उन्होंने 1 बूथ 10 यूथ फॉर्मूला अपनाया। हर बूथ पर 10 युवा स्वयंसेवक तैनात किए गए, जो वोटर लिस्ट चेक करते थे और हर पन्ने तक पहुंच बनाते थे। पन्ना प्रबंधक की तरह काम किया गया। छोटी छोटी बैठकें आयोजित की गईं। करीब 1.75 लाख ऐसी बैठकें हो चुकी थीं। इन बैठकों में महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, घुसपैठ जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाई गई। आरएसएस ने इसे हिंदू जागरण कार्यक्रम भी कहा, लेकिन पूरा फोकस विकास और सुरक्षा पर था। स्वयंसेवक फोन पर संपर्क बनाए रखते थे और याद दिलाते थे कि वोट देना कितना जरूरी है। डोर टू डोर अभियान। आरएसएस की फौज ने बंगाल के लाखों घरों की कुंडी खटखटाई। यह कोई जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि बातचीत के जरिए लोगों को जोड़ना था। सेवा कार्य भी बड़ा हथियार था। बाढ़, तूफान या किसी आपदा में स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचते थे। इससे लोगों का विश्वास जीता गया। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, महिलाओं को स्वरोजगार की बात की गई। आरएसएस ने बंगाल को 3 हिस्सों में बांटकर काम किया: शहर, ग्रामीण और सीमांत इलाके। हर इलाके के लिए अलग रणनीति बनाई गई। इससे हर वर्ग तक पहुंच आसान हुई। बीजेपी के साथ जबरदस्त तालमेल और मजबूत जमीनी संगठन। आरएसएस ने बीजेपी के साथ मिलकर काम किया, लेकिन खुद को अलग रखा। उन्होंने कहा कि हम संगठन मजबूत करेंगे, बाकी राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे। कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स में रणनीति बनाई गई। स्वयंसेवक बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते थे। यह टीम वर्क इतना मजबूत था कि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को नई ताकत मिली। आरएसएस ने इसे हिंदुत्व जागरण नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा बताया। ममता सरकार पर सवाल उठाए गए, लेकिन हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से। आरएसएस ने ममता के उड़ा दिए होश।
इस पूरी रणनीति ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी। जहां पहले तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व था, वहां अब आरएसएस की मौजूदगी महसूस होने लगी। ममता जी ने आरएसएस पर आरोप लगाए, लेकिन स्वयं सेवकों ने चुपचाप काम जारी रखा। लाखों घरों तक पहुंचने से लोगों की सोच में बदलाव आया। महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दे घर घर पहुंच गए। चुनावी रैलियों के शोर के बीच यह साइलेंट वॉर सबसे ज्यादा असरदार साबित हुआ। आरएसएस ने बंगाल को एक बड़ी चुनौती दी कि बदलाव संभव है। आरएसएस ने युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस। आरएसएस की रणनीति में युवाओं को केंद्र में रखा गया। 10 युवा प्रति बूथ का फॉर्मूला इसी का हिस्सा था। युवा स्वयंसेवक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहे, लेकिन मुख्य काम जमीनी था। महिलाओं को अलग से जोड़ा गया। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर काम किया गया ताकि हर घर की बहन बेटी महसूस करे कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। पिछड़े वर्ग और किसानों तक पहुंच बनाने के लिए अलग कार्यक्रम चलाए गए। इस तरह हर वर्ग को शामिल किया गया। आरएसएस की रणनीति का भविष्य और बंगाल चुनाव पर असर। 2026 के चुनाव में आरएसएस की इस रणनीति का असर साफ दिख रहा है। चाहे नतीजे कुछ भी हों, लेकिन बंगाल की राजनीति में आरएसएस की जड़ें अब और मजबूत हो गई हैं। शाखाओं का लक्ष्य 8000 तक पहुंचाने का प्लान है। यह सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि लंबे समय का सामाजिक काम है। आरएसएस कहता है कि हम देश सेवा करते हैं। बंगाल में ये सेवा अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। ममता बनर्जी की सरकार को इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर आरएसएस ने बंगाल में जो खेल किया है, वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। गुप्त नहीं, बल्कि खुली लेकिन शांत रणनीति से उन्होंने दिखा दिया कि संगठन की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। ममता बनर्जी के होश उड़ गए, क्योंकि ये कोई सामान्य विरोध नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर का बड़ा बदलाव था। अगर आप बंगाल की सियासत को समझना चाहते हैं, तो आरएसएस की इस रणनीति को जरूर जानना चाहिए। यह लोकतंत्र का हिस्सा है, जहां हर संगठन अपनी बात रखता है। कमेंट में बताएं आपकी राय। आपको क्या लगता है, आरएसएस की यह रणनीति बंगाल को बदल पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।